हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम सम मिनरल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब ये स्टूडेंट, मिनरल्स क्या होता है? तो एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें मेटल विथ इम्प्योरिटीज यानी कि दोनों ही हो, ठीक है, मेटल और इम्प्योरिटीज मिक्स्ड हो, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली और इजीली, ठीक है, मिनरल जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली और चीपली, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ओर्स कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये स्टूडेंट, ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स में मेटल्स का एक्सट्रैक्शन यानी कि मिनरल में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पूरे 5 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो स्टेप हम परफॉर्म करके मिनरल्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्रशिंग ऑफ ओर को क्रश करके, ठीक है, उसको तोड़कर, क्रश करके, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर। उसके बाद दूसरा स्टेप हम ये करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर को, अब पहला जो इनिशियल स्टेज होता है प्योरिफिकेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर या कह लीजिए ड्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ओर को, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके। फोर्थ ये स्टूडेंट कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, देन हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। फिफ्थ वन इज रिफाइनिंग, आफ्टर दैट हम उसको चमकीला बनाएंगे, एकदम उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है, एक एक करके सारे स्टेप्स को डिटेल स्टडी हम करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। स्टूडेंट, इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि जो ओर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्रश कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मतलब तोड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज करते हैं। तो क्रश करते हैं, ओर्स को तोड़ते हैं, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ रोलर्स एंड ऑल, ठीक है, ये काम करते हैं। तो पहले स्टेप में ग्राइंडिंग होती है, यानी कि क्रशिंग होती है ओर्स की। दूसरा जो स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उसके बाद जब ये ग्राइंड होते हैं, जब ये क्रश होते हैं, तो उसके बाद जो हम प्योरीफाई करते हैं, उसको जो क्लीन करते हैं, तो वो जो इनिशियल स्टेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरे 4 स्टेप है इसमें। पहला क्या करते हैं, पहला जो होता है वो ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमने, अब इसको 4 तरीके से कर सकते हैं। तो जो पहला है वो है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम हाइड्रोलिक और इम्प्योरिटी सेपरेशन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये एक आपने एक स्लोप ले लिया और इसमें क्या हो, ग्रुप्स हो, ठीक है। अब हम करते हैं कि यहां से, इस पॉइंट से, टॉप से, ठीक है, हम जो हमारा ओर है, ठीक है, विथ इम्प्योरिटीज, हम उसको पोर करते हैं और यहीं से हम पानी डालते हैं, ठीक है, पानी यानी कि प्रेशर से वाटर हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ओर और इम्प्योरिटीज को एक साथ गिराया और यहाँ से हम पानी का प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही पानी का प्रेशर लगाएंगे तो ओर या इम्प्योरिटी में से जो भी लाइट होगा, जो हल्का होगा, वो तो बहकर नीचे चला जाएगा, लेकिन जो हैवी होगा वो इन ग्रुप्स में बैठ जाएगा, ठीक है, यानी कि इन ग्रुप्स में फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन सारे ओर्स को हम इसी तरीके से, सारे ओर से मेटल्स को हम इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ को क्या करते हैं, जैसे उनमें हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक हमने क्या किया, उसमें करते क्या है कि यहां से हम ओर और इम्प्योरिटीज, ठीक है, ओर्स को, ठीक है, हम यहां से डालें। अब होगा क्या कि जैसे हम यहां से डालते हैं तो यहां पे, ठीक है, इस जगह से, दिस वन, यहां से स्टूडेंट होता क्या है कि जैसे हम डालेंगे तो यहां से जो ये बेल्ट लगाया है और बेल्ट के बाद इधर ये मैग्नेट लगाए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही और प्लस इम्प्योरिटीज आती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैग्नेट, ठीक है, क्या करता है, ये बेल्ट आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हम कुछ सर्कुलेट करेंगे और उसके बाद, ठीक है, मेटल्स आए और वो किधर चले जाएंगे, वो सारे और इधर आ जाएंगे,
यानी कि जो ओर होगा वो एक जगह सेपरेट हो जाएगा, इस जगह पे सेपरेट हो जाएगा। जबकि इम्प्योरिटीज वो क्या है, वो तो वो यहीं से, ठीक है, वो मेटल तो है नहीं, ठीक है, तो उनका क्या होगा कि वो जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे आएंगे और मैग्नेट से, ठीक है, जुड़ नहीं पाएंगे, अटैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इम्प्योरिटीज क्या होंगे, यहीं पर बेल्ट जैसे ही नीचे, ठीक है, बेल्ट जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करेंगे कि हम एक टैंक लेंगे, इसमें हम ऑयल और वाटर डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि और, ठीक है, और इम्प्यूरिटीज, ठीक है, इनमें जो होंगे इसमें से कोई एक क्या होगा, कोई एक जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और कोई एक हाइड्रोफोबिक होगा वाटर के साथ, ठीक है। यानी कि हम इस टैंक में ऑयल और वाटर डालें, ठीक है, यहां से एयर डाल रहे हैं, अब इसको एजिटेट करेंगे यानी कि हम घुमाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई एक हाइड्रोफिलिक होगा और कोई एक हाइड्रोफोबिक नेचर में होगा। तो हाइड्रोफिलिक कौन होंगे और हाइड्रोफोबिक कौन होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ओर है वो वाटर के साथ क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो वाटर के साथ नहीं जुड़ेगा, वो वाटर लविंग नहीं है। जबकि जो हमारा इम्प्यूरिटीज है वो वाटर लविंग है, वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि अब ये वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और ये, ठीक है, जबकि जो हमारा हाइड्रोफोबिक है वो क्या होगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो जो हमारा ओर है वो ऑयल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ, ठीक है, वाटर